हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट सर्विस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो जीआर वैल्यू के ऊपर रहेगी। कोई इसको जीआर वैल्यू कहता है, कोई इसको डायोड वैल्यू कहता है, कोई इसको कूल टेस्टिंग कहता है। मतलब कि एक ही वर्ड के कई नाम है। आप जीआर वैल्यू कह सकते हो, जीआर वैल्यू का मतलब होता है ग्राउंड रजिस्टर। डायोड वैल्यू कह सकते हो क्योंकि हम डायोड मोड पे इसकी टेस्टिंग करते हैं। और आप इसको कूल टेस्टिंग भी कह सकते हो। कूल टेस्टिंग का मतलब है स्विच ऑफ कंडीशन में बिना पावर दिए हम फोन के ऊपर अपनी टेस्टिंग करते हैं, तो उसको कहते हैं जीआर वैल्यू। तो इस वीडियो में यही सीखेंगे कि मोबाइल में जीआर वैल्यू का क्या महत्व है, मतलब कूल टेस्टिंग का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम कैसे चेक करेंगे, चेक करने का तरीका क्या है। अगर हमारे फोन में प्रॉपर जीआर वैल्यू नहीं आ रही तो हमें क्या करना चाहिए। उसकी जगह जीआर वैल्यू की जगह पे अगर कुछ और दिखाता है तो हमें क्या करना चाहिए। सप्लाई शॉर्ट किस कंडीशन में होती है, सप्लाई ब्रेक किस कंडीशन में होती है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली जो भी लेटेस्ट वीडियो होती है उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं जीआर वैल्यू। पहले हम ये समझेंगे एक्चुअल में जीआर वैल्यू होती क्या है, इसको समझ लेते हैं। इसके लिए मैं रेडमी का 7 और नोट 7 दो फोन लिए हैं। इसमें मैंने हैंड फ्री खोला है, इसमें माइक स्पीकर खोला है। तो पहले इसको समझ लेते हैं हैंड फ्री का। तो इसमें जब देखोगे ये हमारा हैंड फ्री है, सॉरी इस तरफ है, ये हैंड फ्री में 1 2 3 4 सप्लाई है हैंड फ्री के अंदर। और ये चारों सप्लाइयाँ आपकी इस वाली आईसी से जुड़ी हुई है। ये जो आईसी है इस आईसी से आपकी ये चारों सप्लाई जुड़ी हुई है। आप इसको ऑडियो आईसी भी कह सकते हो, ऑडियो कोडेक आईसी, आप इसको पावर आईसी भी कहते हैं। तो हम समझ लेते हैं ये जो आईसी है अपने इन पॉइंट के लिए, जो यहाँ पे ये पॉइंट है इसके 1 2 3 4, इन चारों पॉइंट्स के लिए एक रेजिस्टेंस जनरेट करती है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज है उसका खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से जुड़ी होती है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं, जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, अगर वो आपका फीवर चेक करता है तो वो 98 ना लेके 99 90 100 101 102 ऐसा आपको बोलता है कि आपको 101 बुखार है, 102 बुखार है या 100 बुखार है। कभी किसी ने ये नहीं कहा होगा कि आपको 97 बुखार है, 98 बुखार है, क्योंकि हमारा खुद का रजिस्टर में खुद का अपना एक वैल्यू है जिसको 98 तक जाती है, उसकी एक खुद की वैल्यू होती है। उसके अलावा कुछ और आता है, मतलब हमारा रेजिस्टेंस में शरीर का जो रेजिस्टेंस है, शरीर के अंदर जो वैल्यू हमारी खुद की रेजिस्टेंस वैल्यू है, अगर वो कम हो जाती है तो हमें शरीर के अंदर कोल्ड महसूस होता है, सर्दी जुकाम इस टाइप की दिक्कत आती है। अगर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो उस केस में क्या होता है, हमें बुखार वगैरह ये सब आता है। तो इसी तरीके से जो भी आईसी होती है, और ये जो पॉइंट है हमारे, ये 4 पॉइंट है, इस आईसी जुड़े हुए हैं, तो इस आईसी की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो इन पॉइंट पे दिखाई देती है। इन पॉइंट पे आप उन रेजिस्टेंस वैल्यू को चेक कर सकते हो प्रॉपर। अगर हमारे इन चारों पॉइंट पे रेजिस्टेंस वैल्यू प्रॉपर आती है, जो रेजिस्टेंस है जिसको हम जीआर वैल्यू कहते हैं या डायोड वैल्यू भी कह सकते हो या कूल टेस्टिंग भी कह सकते हो, अगर इन चारों पॉइंट पे हमारी रेजिस्टेंस वैल्यू मतलब जीआर वैल्यू प्रॉपर आती है तो हम ये समझ लेते हैं कि इसके बीच में जो ये सप्लाई यहाँ से स्टार्ट हो रही है और आपके यहाँ तक इन पॉइंट तक आ रही है, तो इसके बीच में जैसे कि देखो यहाँ पे ये कंपोनेंट्स लगे, यहाँ पे लगे हुए हैं, इधर लगे हुए हैं, और आप और देखोगे तो यहाँ भी ये कंपोनेंट्स लगा है, इधर भी लगा हुआ है, इधर भी कुछ कंपोनेंट्स लगे। तो यहाँ पे जो जीआर वैल्यू मतलब जो रेजिस्टेंस वैल्यू आपको प्रॉपर यहाँ पे मिल देगी। इससे हमें समझ में आता है कि हमारी जो आईसी है और ये जो पॉइंट है इसके बीच में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो अपनी जगह पे प्रॉपर लगे हुए हैं। उनमें से कोई कंपोनेंट्स खराब भी नहीं हुआ है, ना ही कोई कंपोनेंट्स निकल के बाहर चला गया है, मतलब डैमेज हो गया है। इस रेजिस्टेंस वैल्यू से हमें ये मालूम पड़ जाता है। अगर हमारी यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू प्रॉपर आती है तो हम समझते हैं कि ज्यादातर फॉल्ट जो हमारा होता है हम आईसी की तरफ ही जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर हमें क्या 90% हमारा आईसी के अंदर ही फॉल्ट होता है। अब इस आईसी की खुद की भी कोई रिक्वायरमेंट होती है, वो अलग केस है। उसके लिए तो आपको पूरा जो एक सेक्शन होता है ऑडियो सेक्शन वगैरह वो समझना रिक्वायरमेंट है।
लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं जीआर वैल्यू की, कि जीआर वैल्यू होती क्या है। अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं, मान लो ये एक हमारी आईसी है, इस आईसी से एक सप्लाई आउट हुई है किसी पॉइंट के लिए, ये हमारा पॉइंट है। ये पॉइंट किसका भी हो सकता है, ये स्पीकर का हो सकता है आपका, ये डिस्प्ले का हो सकता है, ये रिंगर, एक्स वाई जेड किसी का भी हो सकता है। अब इसमें क्या कुछ कंपोनेंट्स लगे होते हैं बीच में, कुछ कंपोनेंट्स तो ऐसे होते हैं जो आपके सप्लाई में लगे होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो एक तरफ सप्लाई में और दूसरी तरफ लगे होते हैं आपके ग्राउंड के साथ। तो जो सप्लाई में बीच में जो रजिस्टर लगे, वो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उनको सीरीज कहते हैं, और जो आपके ग्राउंड के साथ जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनको हम पैरेलल कहते हैं। तो अब क्या होता है, ये जो हमारी आईसी है, यहां से एक जीआर वैल्यू, मतलब एक वैल्यू इस पॉइंट के लिए जनरेट करेगी, जिसके द्वारा ये पॉइंट हमारा वर्किंग में आएगा। अगर हमने यहाँ स्पीकर लगा रखा है तो स्पीकर में साउंड आएगा, अगर हमारा ये पॉइंट डिस्प्ले के लिए यूज हो रखा है तो डिस्प्ले वर्क करेगी। एक्स वाई जेड मतलब ये पॉइंट जिसके लिए भी यूज हो रहा है वो यहाँ पे वर्किंग करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे वैल्यू जब चेक करते हैं, जीआर वैल्यू अगर हम यहाँ चेक करते हैं और अगर हमें यहाँ पे जीआर वैल्यू प्रॉपर नहीं मिलती, तो इसका मतलब या तो ये कंपोनेंट्स में दिक्कत है, या इसमें दिक्कत है, या फिर हमारी इस आईसी में प्रॉब्लम है। तो इसको कहते हैं जीआर वैल्यू। अब जीआर वैल्यू टेस्टिंग कैसे करते हैं इसको भी समझ लेते हैं हम लोग, कि अगर जीआर वैल्यू टेस्ट करते समय हमें जो मीटर होता है, मीटर के अंदर क्या आना चाहिए, तो इसके लिए भी एक बार समझ लेते हैं। ये मल्टीमीटर होता है जी, इसका ये जो पॉइंट है, आपको ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको ये जो डायोड मोड लिखा है आपको, डायोड मोड, इस मोड पे लेके जाना है। तो मीटर तीन टाइप के होते हैं, एक होता है आपका डिजिटल, एक होता है एनालॉग, एक होता है ऑटो। ऑटो मल्टीमीटर कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अभी सिर्फ हम डिजिटल मल्टीमीटर की बात करते हैं, क्योंकि ये वाला मीटर अब यूज नहीं होता। तो ये जो पॉइंट है, आपको इस पॉइंट को यहाँ पे लेके जाना है, इसको कहते हैं डायोड मोड। डायोड मोड जो सस्ता मीटर होता है लो रेंज का, उसमें डायोड मोड और जो आपका बजर मोड है दोनों एक ही होता है। लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी का या कंपनी का मीटर लोगे तो उसमें डायोड मोड और जो बजर मोड है वो दोनों अलग होते हैं। तो आपको क्या करना है, इस मीटर को यहां रखना है और इन दोनों पॉइंट की जो वायरिंग है, रेड वायर को आपको रखना है ग्राउंड पे। ग्राउंड मीन्स यहां पे जो सिल्वर सिल्वर दिखा हुआ है, आप यहां पे कहीं पे भी रख सकते हो, या फिर ये जो गोल्डन है, इस गोल्डन के किसी भी पॉइंट पे आप रख सकते हो। और ब्लैक वायर को आपको इन पॉइंट पे रखना है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अगर इन पॉइंट में से किसी भी पॉइंट पर जिस पे आप चेक कर रहे हो, जैसे मान लो इस पे चेक कर रहे हो, यहां चेक कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि रेड वायर को रख दिया मैंने ग्राउंड पे, जो भी हमारा ग्राउंड होगा यहाँ पे मैंने रेड वायर को रख दिया, और ब्लैक को रखूंगा यहाँ पे जिस पॉइंट पे मेरे को जीआर वैल्यू चेक करनी है। अगर इस पॉइंट पे, अगर आप इस पे चेक कर रहे हो, इस पे चेक कर रहे हो, इस पर या इस पर, जिस पर भी आप चेक कर रहे हो, अगर इस पॉइंट पर आपके 200 से लेकर 200 से 900 के बीच में कुछ वैल्यू आती है, जैसे 450, 440, 560, 70, 80, ऐसे कुछ भी, तो डेट मीन्स इसकी जीआर वैल्यू क्या है, ओके। क्या है, ओके, एकदम ओके है। लेकिन अगर इस पॉइंट पर ओएल आता है, क्या आता है, ओएल, अगर ओएल किस में आएगा, देखो ओएल आएगा आपके उस वाले मीटर में जो आपका डायोड मोड और बजर मोड अलग होगा, जिसमें दोनों मोड एक ही है, उसमें आपका आएगा 1। क्या आएगा, 1, ओएल या 1। अगर इस पॉइंट पर इतनी वैल्यू जनरेट होती है 200 से 900, रेड वायर को हमने ग्राउंड में रखा, ब्लैक को पॉइंट पर रखा, जैसे पॉइंट आपका ये हो गया। अगर यहाँ पे जो वैल्यू जनरेट होती है आपकी 200 से 900 के बीच में वैल्यू जनरेट होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये कंडीशन होगी आपकी ओके कंडीशन। क्या होगी ये, ओके, इसको कहेंगे हम ओके कंडीशन। मतलब बीच में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, चाहे आपका सीरीज हो या पैरेलल हो या आईसी का जो नीचे बॉल है वो प्रॉपर अटैच है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन तब भी ये सेक्शन वर्क नहीं कर रहा, या तो इसका हार्डवेयर खराब है, जैसे स्पीकर है तो स्पीकर खराब है, या आईसी की प्रॉब्लम हो सकती है। 100% नहीं कह रहा, क्यों कि इसके जो पीछे की जो लाइनें सप्लाई है वो भी ओके होनी चाहिए, जो इसकी खुद की रिक्वायरमेंट है, तब ये वर्क करेगा। अगर यहाँ पे आपका आता ओएल या 1 लिखा हुआ,
तो डेड मीन्स ओएल का मतलब होता है ओपन लाइन। क्या होता है? ओपन लाइन। मतलब लाइन क्या हो चुकी है? ओपन, मतलब बीच में से टूट गई है। क्या हो गया? टूट गया है। इसको कहते हैं सप्लाई ब्रेक। क्या कहते हैं इसको? सप्लाई ब्रेक। ठीक है, सप्लाई ब्रेक। तो इसका मतलब बीच में ऐसा कोई कंपोनेंट्स है जो टूट गया, यहां से निकल गया है या खराब हो गया, या फिर जो इंटरनली जो वायरिंग है। अब जैसे इसमें देख लो, अगर मैं इस सप्लाई को देखता हूं, जैसे कि हाँ देखो, ये जो ग्रीन पॉइंट है, मैंने यहाँ ग्रीन पॉइंट पे ब्लैक वायर को रखा था और रेड वायर को मैंने ग्राउंड पे रखा। यहाँ ओएल आ गया। क्या आ गया? ओएल। तो हो सकता है इस सप्लाई में लगा हुआ ये कंपोनेंट्स खराब हो गया हो, या फिर इसके इंटरनली जो अंदर से जो वायरिंग आ रही है वो खराब हो सकती है। वो वायरिंग खराब भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? सप्लाई ब्रेक होती है। अब ये सप्लाई को कैसे ठीक करना है, ब्रेक वाली सप्लाई को कैसे ठीक करना है, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं जिया वैल्यू कैसे ठीक करते हैं, वो कैसे चेक करते हैं। तो एक चीज होगी, एक तो होगी आपकी ओके कंडीशन, एक होगी सप्लाई ब्रेक। दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या होगी? अगर यहां पे आपके जिया वैल्यू की जगह पे 0 आता है। क्या आता है? 0, या फिर बीप आएगा, मतलब आवाज आई, साउंड आएगा, तो उसको कहते हैं शॉर्ट। क्या कहते हैं? शॉर्ट। जैसे ही मैंने यहां लगाया 0 आ गया। अब 0 किस में आएगा? 0 उस मीटर में आएगा जिसमें डायोड मोड और बजर मोड दोनों अलग होते हैं। अगर डायोड मोड और बजर मोड दोनों एक ही है तो लगाते ही आपके बीप साउंड सुनाई देगा। ठीक है, क्या सुनाई देगा? साउंड। ओके जी, समझ में आ गया। तो इसका मतलब सप्लाई क्या हो चुकी है? शॉर्ट हो चुकी है। शॉर्ट का मतलब ऐसा कोई कंपोनेंट जो ग्राउंड के साथ अटैच है। तो 0 का मतलब हो गया जो सप्लाई है वो 0 हो गया है। क्या हो गया? 0 मतलब ग्राउंड हो गया है। तो ग्राउंड तो वही कंपोनेंट्स करेगा ना जो एक तरफ सप्लाई से और दूसरी तरफ आपका किससे अटैच है? ग्राउंड से। तो ऐसा कुछ आता है, तीसरी कंडीशन है आपकी। अगर ऐसा कुछ आता है तो समझ जाओ आपका सप्लाई क्या है? शॉर्ट हो चुकी है। मतलब कोई ऐसा कंपोनेंट्स खराब हो गया है जो ग्राउंड से अटैच है, मतलब पैरेलल कंपोनेंट्स, या फिर क्या खराब है? आपकी आईसी। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो तीन कंडीशन होगी हमारी जब भी हम जीआई वैल्यू चेक करेंगे। पहले आपकी ओके कंडीशन होगी, दूसरी आपकी ओएल कंडीशन होगी, तीसरा बीप कंडीशन होगी। अब एक चीज समझ लो, ओएल का मतलब एक समय या ये भी चीज याद रखना, ओएल का मतलब ये नहीं है कि 100% सप्लाई ब्रेक है। ओएल का मतलब ये नहीं है 100% सप्लाई ब्रेक है। ओएल का मतलब कुछ और भी हो सकता है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि हमारा ओएल आता है तो हमें क्या और चेक करना चाहिए, और भी क्या चेक करना चाहिए। सिर्फ हम ये सोच लें कि जो पॉइंट है, मान लो आपने यहां चेक करा, यहां ओएल आ गया, तो आप ये सोच लो यार कहीं सप्लाई बीच में से ब्रेक है। ऐसा भी नहीं है। उस केस की एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है समझ लो। अगर इस सप्लाई में हाई वैल्यू जैसे 20 किलो ओम्स का रजिस्टर जैसे यहाँ लगा, कितने ओम्स का लगा है? 20 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है, तो यहां पे आपका ओएल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ओएल। तो जब भी आपकी सप्लाई में ओएल दिखे, मतलब जीआर वैल्यू की जगह पे क्या है? ओएल, तो पहले चेक करो इस सप्लाई में कोई हाई वैल्यू का रजिस्टर तो नहीं लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? हाई वैल्यू का रजिस्टर। तो आपको क्या करना है, अगर हाई वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ है तो आपको इस तरफ चेक करना है कि इस तरफ वैल्यू आ रही है नहीं आ रही। अगर इस तरफ वैल्यू आती है तो मतलब सप्लाई ओके है। अब क्या करना है, इस रजिस्टर की वैल्यू चेक करो और इस रजिस्टर के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कंटिन्यूटी चेक करो, मतलब बजर चेक करो। अगर ये बजर ओके आता है तो मतलब सप्लाई ओके है। ओएल सिर्फ इस वजह से आ रहा है कि बीच में मतलब हाई वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ है। जैसे समझ लो, मान लो आपका ये रजिस्टर है 20K का, कितने का? 20K का। तो यहां पे जब जीआर वैल्यू चेक करोगे, इधर यहां पे जब जीआर वैल्यू चेक करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ पे ओएल। क्यों ओएल दिखा रहा है? क्योंकि हमारा जो मल्टीमीटर है, अगर आप डायोड मोड पे चेक करोगे तो वहां पे सिर्फ 2 किलो ओम्स तक का जीआर वैल्यू दिखाता है।
मतलब एक नापने का वो होता है ना जरिया, कि भाई मैं इस चीज को, मान लो आपका कोई वो है, आपका तराजू होता है वेट नापने वाला, उसकी क्षमता सिर्फ क्या है 100 किलो की है, लेकिन आप उसमें 250 किलो या 150 किलो रख दोगे तो वो कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसकी लिमिट से ज़्यादा चला गया है, लिमिट से ज़्यादा चला गया है। ऐसे ही डायोड मोड पे जब भी हम चेक करते हैं ना, ये हमारा जो मोड होता है, ये डायोड मोड जो होता है हमारा, डायोड मोड क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे आप 2 किलो ओम्स, मतलब 2 किलो ओम्स की वैल्यू, जीआर वैल्यू चेक कर सकते हो। अगर यहाँ पे हाई वैल्यू का रजिस्टर बीच में मिला हुआ तो वैल्यू क्या प्लस हो जाएगी। प्लस कैसे होगी, मान लो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 500 ओम्स, 500 मतलब जीआर वैल्यू आ रही है। अब यहाँ लगा दे 20 किलो ओम्स का रजिस्टर, तो वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे टोटल 2500। अब क्या होगा, यहाँ पे आपको ओएल आ जाएगा, क्यों, कि जो हमारा मीटर है वो उसको चेक ही नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, तो इस चीज का ध्यान रखना आपको। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जीआर वैल्यू क्या होती है, डायोड वैल्यू क्या होती है, उसको कैसे चेक करते हैं, चेक करते समय ओएल आए तो हमें क्या करना है, और जीआर वो 00 आए तो हमें क्या करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता जी कि अगर ओएल आता है तो हम इसे कैसे ठीक करेंगे, और बीप आती है तो इसे हम कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना था कि हम जीआर वैल्यू कैसे टेस्ट करते हैं, डायोड वैल्यू कैसे चेक करते हैं, मतलब एक ही है, या कूल टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।